हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स यानी अंतिम खाते। फाइनल अकाउंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 12th और 10th की दृष्टि से देखा जाए या ग्रेजुएशन की दृष्टि से देखा जाए या फिर और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम के लिए फाइनल अकाउंट्स एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और 12th और 10th क्लास जैसे जगहों पर तो इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बस मैं इसमें इतना ही बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट्स होते कौन कौन से हैं और फाइनल अकाउंट्स का क्या क्या काम होता है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आइए पढ़ते हैं हम अपना फाइनल अकाउंट्स। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर एक टॉपिक कंप्लीट करवाया था। उस टॉपिक का नाम था पुस्तपालन तथा लेखाकर्म यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों के वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वो टॉपिक समझ में आ गया तो ये टॉपिक भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर और देखते हैं। तो पहला है हमारा अंतिम खाते यानी फाइनल्स अकाउंट्स। तो देखो, फाइनल्स अकाउंट्स को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट कहते किसे हैं, फाइनल अकाउंट्स का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, फाइनल अकाउंट की क्या डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है हमारी कि वित्तीय वर्ष कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो हमारी जैसे अभी जो चल रही है 2020 to 23 चल रही है ना, तो इस तरह की जो वित्तीय वर्ष होती है उसको कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट यानी फाइनल वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल डेट को कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के अंत में अंतिम खाते तैयार करने का उद्देश्य। देखो, जब भी हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो समाप्त होती है यानी ख़त्म होती है, तो हम कुछ खाते बनाते हैं। तो उस खातों को क्यों बनाते हैं, वो जो खाते बनाते हैं उन्हीं खातों को हम अंतिम खाते कहते हैं यानी फाइनल अकाउंट कहते हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर या समाप्त होने पर जिन खातों का निर्माण किया जाता है, जिन खातों को बनाया जाता है, उसे अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर हम जिन खातों का निर्माण करते हैं, जो खाते हम बनाते हैं, उन खातों को ही हम फाइनल अकाउंट्स यानी अंतिम खाते कहते हैं। अब अंतिम खाते में हमने बोला था इसके तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोटिव क्या होता है, क्यों हम इसे तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार से होने वाले लाभ हानि, कि हम जिस व्यापार को कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो किस कंडीशन में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का क्या कारण है, कितने % प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब को जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तथा पता लगाना तथा उसकी आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, यानी हमारे कंपनी की फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल सर्विस कैसी है, हमारी कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए हम अंतिम खातों का निर्माण करते हैं। अंतिम खाते कहते किसे हैं, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर बनाए जाने वाले खाते को हम अंतिम खाते कहते हैं यानी फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसका उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ हानि का पता लगाना तथा वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। आर्थिक स्थिति को क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को जानने के लिए हम अंतिम खातों का निर्माण करते हैं। तो अंतिम खातों में हमने लिखा है अंतिम खातों के प्रकार, टाइप ऑफ द अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला अकाउंट जो फाइनल अकाउंट मैंने लिखा है वो निर्माण खाता, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका यूज़ करा जाता है। तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसके बारे में डिटेल से मैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर अलग वीडियो बनाकर आपको दूंगा। व्यापारिक खाते यानी ट्रेडिंग अकाउंट पर मैं अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा और लाभ हानि खाते पर मैं अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा और वित्तीय विवरण या आर्थिक डेटा यानी बैलेंस शीट पर सबसे बाद में और सबसे अलग वीडियो बनाकर दूंगा। तो ये जो चैप्टर है वो कई वीडियो में हम आपके लिए कवर करेंगे। तो फिलहाल हम अभी यहीं पे आते हैं, कहता है निर्माण खाता। निर्माण खाता यानी मैन्युफैक्चर अकाउंट यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या जिसका यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज़ की, वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज़ करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अगला है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता किसे कहते हैं, व्यापारिक खाता कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स को। ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, कैसा होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ खातों के प्रकार आपको बता रहे हैं।
अगला है लाभ हानि खाता। तीसरा लाभ हानि खाता जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को ज्ञात करने के लिए, लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। अगला है स्थिति विवरण तथा चिट्ठा, या इसे हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बैलेंस शीट कहते हैं। आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए, अपनी वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई, ये वीडियो समझ में आई हुई। एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसके बाद इस पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।